नमस्कार साथियों। बिहार में टियर 4 को लेकर इतनी विवाद जो चल रहा है, बीपीएससी में हो रहे दिन ब दिन बदलाव के लेकर इतना विवाद जो चल रहा है, आज पूरे प्रकरण को समझते हैं। जो चल क्या रहा है, सरकार क्या चाहती है और इससे हमारे साथियों पर, बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। सबसे पहले अगर हम लोग टियर 4 को बात करते हैं तो टियर 1, टियर 2, टियर 3, इन तीनों से सबसे ज्यादा दूरी डिस्टेंस में, मतलब लेट से टियर 4 हो रहा है। टियर 4 एक ऐसी एग्जाम है जो दो सरकार को बदल दिया। नीतीश बाबू जब चुनाव लड़ रहे थे उस टाइम ही घोषणा हुआ था, 10 दिन के बाद, महीना दिन के बाद, 1 तारीख को, 10 जनवरी को, 5 जनवरी को, बस डेट निकल रहा था 10 दिन के बाद। बस अभी आ रहा है, तब आ रहा है, लेकिन नहीं आया। सरकार बनी, फिर बड़े बड़े मुद्दा आए, बड़े बड़े भाषण हुए, फिर सरकार गिर गई और सम्राट चौधरी जी सरकार बने। सम्राट चौधरी जी जैसे ही सरकार बने तो अब उनके पास पूरा का पूरा पावर है। बिहार में राजनीतिक कैसा है उसका बात अभी हम लोग नहीं करेंगे, आप जानते ही। लेकिन टियर 4 एक ऐसा एग्जाम है जिसमें बच्चे बहुत ज्यादा मार खाए, बहुत मार खाए, बच्चे लाठियां खाए, फिर भी टियर 4 नहीं मिला। बिहार में कई सारे आंदोलनकारियों ने, साथियों ने आवाज उठाए, पटना गए, गर्दनी बाग में धरना हुआ, लेकिन सरकार नहीं सुना और सुनेगा भी नहीं। क्यों सुनेगा? क्योंकि उसके पास मेजोरिटी है। वो क्यों बिहार के लोगों का बात सुनेगा। लेकिन अब जो बात चल रहा है टियर 4 में, जो बीपीएससी के बदलाव के द्वारा जो अब मेंस होगा, प्रीलिम्स होगा, मतलब 2 चरण में एग्जाम होंगे, एकल पद्धति खत्म हो जाएगी। हम लोग सरकार से हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं जो कम से कम टियर 4 में ये चीज नहीं करे, क्योंकि टियर 4 के बच्चे ऑलरेडी बहुत ज्यादा परेशान हो चुका है। अब इसको और परेशानी में मत डालिए। अगर आपको करना ही है तो टियर 5 को, उसके बाद जो भी एग्जाम होगा आप लीजिएगा, लेकिन टियर 4 के बच्चे को बकस दीजिए, छोड़ दीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा परेशान हो गया है ये बच्चे। क्योंकि 1, 2, 3 में कोई ऐसे बहुत कम ऐसे बच्चे थे जो आंदोलन हुआ, ये हुआ, लेकिन टियर 4 के लिए बहुत सारा चीज हुआ, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। बात रही एडीओ के लिए, तो एडीओ का एग्जाम तो रद्द हो ही चुका है। अब गवर्नमेंट ये कह रही है जो अब इसका भी 2 चरण में एग्जाम होंगे। तो 2 चरण में एग्जाम होने का मतलब ये है जो बच्चे जितना तैयारी कर लिए हैं वो काम का नहीं है। अब उसके लिए दूसरा तैयारी, दूसरा प्लेटफॉर्म खोजना होगा, सिलेबस आएगी, फिर से बच्चे तैयारी करेंगे। तो जरा समझिए, बिहार के वो बच्चा जो मुश्किल से 5,000, 6,000, 3,000, 4,000 रुपया वह घर से उसको आता है, और मुश्किल से वह भूखे रह करके, परेशानी झेल करके पढ़ता है, और बच्चा को एग्जाम लेने के बाद एग्जाम कैंसिल कर देता है, और फिर पता चलता है एग्जाम का पैटर्न ही बदल गया, एग्जाम लेने का तरीका ही बदल गया। क्या गुजरता होगा उस बच्चे पे। सरकार से निवेदन करते हैं जो कम से कम एडीओ को और टियर 4 को छोड़ दीजिए। इसके बाद जो आने वाले एग्जाम सब है आप उसमें एकल पद्धति खत्म कर दीजिएगा, लेकिन इसमें रहने दीजिए कि बहुत समस्या में बच्चे सब हैं।